अब इस देश को बर्बाद करने में भी दो बड़े गुजराती हैं, वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इस देश को बेचने वाले भी वही दो हैं और इस देश को खरीदने वाले दो वो भी गुजराती हैं, अदानी और अंबानी। तो हम नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। आज सेवा दल के यहां पर 11 दिन का हमारा विशारद कैंप यानी कि राष्ट्रीय कैंप समापन हुआ और उसके संपन्न होने पर प्रेस वार्ता के लिए सभी साथियों के साथ मिलते हुए बड़ी खुशी है। हम लोग यहाँ पर हमारे साथ जो है सेवा दल के अध्यक्ष भाई डॉक्टर संजय यादव और महिला सेवा दल की अध्यक्षा हमारी रुचि सिंह, हम लोग तीनों मिलकर यहाँ पर आप सबके साथ मुख्य तौर पे कुछ ऐसा संदेश जो राष्ट्र निर्माण, जनसेवा, संगठन निर्माण और नेतृत्व निर्माण को मद्देनजर रखते हुए सेवा दल का ये जो 11 दिन का कैंप हुआ, जिस कैंप के अंदर करीबन 300 लोग देश के 28 राज्यों से आए और उसमें बिहार के भी कई साथी जुड़े। इस कैंप के अंदर मुख्य तौर पे कि देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से हमारे आजादी के जंग में हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था कि देश को आजाद कराकर इस देश की आबादी उन्नति का एक जो सपना था, समन्याय की बात थी, सबको बराबर अधिकार की बात थी, हमारे संविधान जो है उसके अधिकारों की बात थी और आज के दौर में किस प्रकार से इन अधिकारों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। हमारे आजादी में लड़ने वाले लोगों ने इस देश के अंदर जो सूत्र दिया था वो कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी भाई आपस में है बहन भाई। तो ये आपस में सब बहन भाई वाला मामला और आज के संदर्भ में ऐसा हो गया है कि जो आजादी के जंग में कोई लड़ा नहीं था वो संघी आज हमारे देश की सत्ता के सिंहासन पर बैठकर इस भारत माता के संतानों को बांटने का कार्य कर रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रदेश के नाम पर, हर जगह पे आप जहां कहीं देखो लोगों के मन में वो जहर डालकर कहीं दंगा भड़काना, कहीं पर कुछ न कुछ लड़ाइयां लड़वाना, ये हमारी भारत माता के जो संतान है उसको दूर करके उनको तोड़कर एक कोशिश और साजिश हो रही। उसके खिलाफ कांग्रेस के सेवा दल के कार्यकर्ता जैसे आजादी के जंग में गोरों से लड़े थे, अब इन चोरों से लड़ना है। और हमारे साथी कहते भी हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अगर वो डंडों से तोड़ेंगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। सो ये लड़ाई जो है वो डंडे वाली मानसिकता के सामने झंडे वाली मानसिकता की है। ऐसा 11 दिन का शिविर बिहार में करीबन 38 साल के बाद हमारे अब्दुल वहाब आश्रम फुलवारी में हुआ और इस आश्रम के अंदर देश भर से कई हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ सन्निष्ठ कार्यकर्ता नेता लोग आए। दिग्विजय सिंह जी आए, अशोक गहलोत जी आए, हरिप्रसाद जी आए, यहां पर पवन खेरा जी आए, यहां पर आपने देखा होगा कि हमारे तारिक अनवर जी जो हमारे सेवा दल के पहले अध्यक्ष हैं वो भी आए, राम पुनियानी जी जैसे जो देश के अंदर एक पूरा का पूरा कौमी इखलास का बात करने वाले वो व्यक्ति आए, योगेंद्र यादव जैसे किसानों के मुद्दे पर लड़ने वाले लोग आए, भाई कन्हैया हो, अखिलेश जी हो, राजेश भाई हमारे हो या हमारे सीएलपी जो है साथी रहे हैं, सब लोग यहां पर हर कोई साथी जो है वो आकर हमें मार्गदर्शित भी किया है। हमारे बिहार के प्रदेश के प्रभारी खुद कृष्णा भी वहां पर आए, पवन खेरा जी जैसे, तो हर कोई आकर हमें मार्गदर्शित किया और मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने तय किया, हमने 40 टीम बनाई सेवा दल की। इस सेवा दल की 40 टीम है वो मिलकर बिहार के चुनाव के अंदर उतरेगी और गांव शहर गली गली अब लड़ेगा सेवा दल ही। ये जो मूल बात जो है कि जैसे चुनाव आयता है, हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात से निकले हुए दो गुजराती, हम लोग पहले कहते हैं कि देश को आजाद करवाने में भी दो गुजराती का बहुत बड़ा रोल था। मैं गुजरात से हूं इसलिए मैं कह सकता हूं गांधी और सरदार का। अब इस देश को बर्बाद करने में भी दो बड़े गुजराती हैं, वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इस देश को बेचने वाले भी वही दो हैं और इस देश को खरीदने वाले दो वो भी गुजराती हैं, अदानी और अंबानी। तो हम लोग ये भी कहते हैं हम दो हमारे दो मिलकर देश को लूटने दो, दो बेचने वाले गुजराती और दो खरीदने वाले गुजराती, इस देश की आजादी के जंग में लड़ने वाले भी दो गुजराती। तो हम गांधी और सरदार की जो आजादी की सोच और सपना जो था, वो स्वास्थ्य का, स्वावलंबन का, शिक्षा का, समन्याय का, समानता का, बंधुत्व का, उस संदेश को खत्म करने का जो ये दो गुजराती काम कर रहे हैं उनके खिलाफ और वो संघी मानसिकता के खिलाफ सेवा दल के कार्यकर्ता कहते हैं देश में संविधान चलेगा, संघी विधान नहीं चलेगा। तो ये लड़ाई है वो संविधान को बचाकर संघी विधान को जो है रोकने की लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए सेवा दल के कार्यकर्ता पूरी तरह से
वो जनसेवा, राष्ट्र निर्माण, संगठन निर्माण और नेतृत्व निर्माण जैसे वो 4 मुख्य कार्य को करते हुए फिर चुनाव प्रबंधन का, तो कांग्रेस का पंजा उसके 5 कार्य जो है उसके लिए हमने ये टीम बनाई है। वो पूरे बिहार में हर महीने 15 दिन का अपना समय निकालेगी। इस प्रकार का कार्य हम लोग आने वाले समय में यहाँ पर करने वाले हैं।